हमारे पास शासन के द्वारा 200 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं, वो सारे के सारे स्टॉक हमारे पास उपलब्ध हैं। और जहाँ तक रही बात दवाओं की बिक्री की, सरकारी दवाओं पर कोई एमआरपी होती नहीं, उसको कोई बेच ही नहीं सकता। जनप्रतिनिधि स्वयं में सक्षम होता है कि वो इसकी पड़ताल कर सकें। सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक पद है अधीक्षक का, जिस पर मैं तैनात हूँ। और जहाँ तक सुविधाओं की बढ़ोतरी की बात है, ये शासन का कार्य है, अन्य लोगों का कार्य है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं अभिषेक भदोही से। जैसा कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, भदोही वर्तमान प्रमुख प्रतिनिधि प्रशांत सिंह चिट्टू का कल औचक निरीक्षण भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ, जिससे सुनकर भदोही में हलचल पैदा हो गई। आइए जानने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से भदोही प्रतिनिधि जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका कहना है कि भदोही में जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ बाहरी दवाओं का भी प्रवेश होता है और यहाँ के दवाओं को बिक्री कर दिया जाता है मार्केट में। आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के जो अधीक्षक हैं समीर उपाध्याय जी, इनसे खास जानकारी लेते हैं। यह जो आरोप है निराधार है या फिर ऐसे ही राजनीतिक आरोप ऐसे लगते आते रहते हैं लगातार स्वास्थ्य कर्मियों पे? देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं या जो भी मतलब आपको खबरें चल रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और हमारे चिकित्सा अधिकारी, ये बाहर की दवा यहाँ से नहीं लिखी जाती है। हमारे पास शासन के द्वारा 200 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं, वो सारे के सारे स्टॉक हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें जो भी हमारे पीडियाट्रिशियन बैठे हैं, सर्जन बैठे हैं, फिजिशियन बैठे हैं, तो एक हमारे पास एक पूरा रेंज अवेलेबल है। और वो दवाइयों को हम लोग लिखते हैं जो कि मरीज़ यहीं से लेके जाता है। और जहाँ तक रही बात दवाओं की बिक्री की, सरकारी दवाओं पर कोई एमआरपी होती नहीं, उसको कोई बेच ही नहीं सकता। फिर ये आरोप कैसे लग रहे हैं कि दवाओं को बेच दिया जाता है, बाहर बाजारीकरण हो रहा है दवाओं का? देखिए, दवाओं को कहाँ बेचा गया, कैसे बेचा गया, चूँकि हमारे यहाँ से हमारा स्टॉक सही है। हमारी दवाएं जो फार्मासिस्ट का स्टॉक रजिस्टर वो एकदम मेंटेन है। दवाइयाँ जो दी जाती हैं और जो लाई जाती हैं उनका मेंटेन है। और उनकी बिक्री का ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई दवाई बेची गई है, या अगर किसी के पास ऐसी कोई सूचना है तो उसको तो फिर उपलब्ध कहाँ पे है, कैसे है, या किसके यहाँ दिखी, ये जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर किसी ने आरोप लगाया है या किसी जनप्रतिनिधि के पास ऐसी सूचना गई है तो सूचना और उसकी सत्यता की पड़ताल वो स्वयं कर सकते हैं, सक्षम होते हैं। जनप्रतिनिधि स्वयं में सक्षम होता है कि वो इसकी पड़ताल कर सकें, लिहाज। और जहाँ तक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, तो यहाँ से ऐसी कोई न तो बाहर की दवा हमारे डॉक्टर साहब लिखते हैं और न ही यहाँ की दवाइयाँ बाहर उपलब्ध रहती हैं। हमको हमारे यहाँ जो भी दवाइयाँ केमिकल नेम से हैं, जो भी उपलब्ध हैं, सब दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही हैं। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ, जहाँ तक अभी जानकारी आपसे मिली कि यहाँ लगभग 56 और केंद्र इसके हैं जो इससे संलिप्त हैं, संबंधित हैं। तो ये दायरा भी बहुत बड़ा है और कार्यभार भी एक ही व्यक्ति के ऊपर है। तो लगातार यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो सोचते हैं कि जो अधीक्षक साहब हैं वो एसी में बैठते हैं, एसी में बैठ करके चले जाते हैं अपने आवास पर, फिर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के जो कर्मचारी आपके हैं, ये लगातार बताने का प्रयास करते हैं कि जो आपका यहाँ कार्य है, लगातार समाज के प्रति हमेशा तत्परता रहती है, कोरोना काल से लेकर के और आज के समय तक अगर देखा जाए तो जो उपलब्धि आपके माध्यम से देखी गई, प्रेगनेंसी से लेकर के जो शिशु यहाँ जन्म ले रहे हैं उनसे, और भी जो भी इलाज मुहैया कराई जा रही है आपके माध्यम से, तो इस पर अगर ऐसे जनप्रतिनिधि अगर आरोप लगाते हैं तो ये निंदनीय है। नहीं, चूँकि मैं अधीक्षक हूँ और मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक पद है अधीक्षक का, जिस पर मैं तैनात हूँ। तो इस पद पर होने के नाते अगर कोई सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं, कोई आम आदमी भी अगर मेरे ऊपर आरोप लगाता है तो उसके आरोपों को उनको बुला करके, उनसे मिल करके, अगर वो आम आदमी है तो उनको बुला के आ सकते हैं, नहीं आ सकते उनसे मिल करके, और जनप्रतिनिधि हैं तो उनसे विशेष रूप से मिल करके उनको बताना ज़रूरी है कि भाई मतलब जो मेरा जिम्मेदारी है और जो हमारा कार्य है उसको हम करते हैं। और चूँकि एक व्यक्ति के ऊपर आपने अभी कहा कि हमारे 55 सब सेंटर हैं, 29 SWC है और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनकी भी व्यवस्थाओं को देखते रहना होता है। तो अगर हम पर डे फील्ड में जाएं और अपने एक उपकेंद्र, एक एरिया को अगर विजिट करना चाहो तो एक उपकेंद्र के अंतर्गत करीब 12 सब सेंटर, 8 से 10 या 12 सब सेंटर आएंगे, 8 से 9 SWC आ जाएंगे। तो उस एरिया को भ्रमण करने में 5 दिन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जल्दी है, कार्य है, मैं ब्लॉक में जा रहा हूँ, वहाँ भी निरीक्षण करना है, आप अगर खाली हो जाए तो आइएगा।
तो फिर हम लोग शाम को गए थे, लेकिन शायद उनका कार्यक्रम कहीं और का था, वो निकल गए थे। तो मुलाकात उनसे यहाँ पे तो हुई थी अपने कैंपस में, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात बैठ के नहीं हो पाई थी। तो जहाँ तक ये है कि उपलब्धता की, तो भाई हम लोगों का फील्ड इतना बड़ा है, पूरा ब्लॉक परिसर है, 3.5 लाख की आबादी है, उसमें सरकार के द्वारा इतने सब सेंटर SWC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनके देख रेख और वहाँ पर अधिकारी जो HR है, मानव संसाधन, उनका देख रेख, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके तहत हम लोग उस फील्ड में रहते हैं। अभी हम जब यहाँ आए आपके क्षेत्र में भ्रमण किए तो आगे बहुत सारी गंदगियाँ दिखीं, और जो भी यहाँ और भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार द्वारा मुहैया नहीं हो पा रही है। यहाँ का सांसद और यहाँ के विधायक लगातार बताते रहते हैं कागज़ों में काम होता है, लेकिन धरातल पर भदोही CSC पर जो वास्तव में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। देखिए, भदोही CSC पर जो सरकार द्वारा हमें सुविधा मिली है, जो संसाधन दिए गए हैं, हम उन संसाधनों में अपने 3.5 लाख की आबादी को सर्विस देने के लिए कटिबद्ध हैं। और जहाँ तक सुविधाओं की बढ़ोतरी की बात है, ये शासन का कार्य है, अन्य लोगों का कार्य है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं हो सकता। क्योंकि मैं प्रस्ताव बनाने का आप लोगों का कार्य तो हो सकता है कि कम से कम ये व्यवस्थाएं और यहाँ सुचारू रूप से मिल जाए, जिससे कि आम जनमानस को और लाभ मिल सके। हाँ, इसके लिए समय समय पर हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, DHS में माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग होते रहते हैं। हम लोग अपनी सूचनाएं और बातें उनको साझा करते रहते हैं। चूँकि ये बड़ा प्रोजेक्ट कई बड़े कार्य हैं, तो इनका संसाधनों के साथ कैसे शासन डिसाइड करता है। हमारे यहाँ जो CSC परिसर का है, इसके बारे में हम लोग लिख करके सूचित कर चुके हैं कि हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है। हमारा कैंपस परिसर आप देख ही रहे हैं, ये मिट्टी में है, बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है। क्योंकि परिसर इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसमें सिर्फ अपने छोटे से बजट के माध्यम से हम साफ़ सफाई के अलावा कुछ नहीं करा सकते। इंटरलॉकिंग का कार्य था। इसके पहले जब हमारे जिलाधिकारी महोदय माननीय जिलाधिकारी विशाल सिंह जी थे, तो उनसे हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मिले थे और एक प्रस्ताव उनके द्वारा पारित किया गया था। अब उस प्रस्ताव पर आगे के लिए हम लोग फिर से नवागत जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात रखेंगे। और जो पूर्व DM साहब थे, उन्होंने बीडा को मार्ग भी किया था कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया जाए, बाउंड्री दुरुस्त करा दी जाए। अब चूँकि उनके चले जाने से या किसी अन्य वजह से वो कार्य नहीं शुरू हो पाया है, तो हम लोग फिर से प्रयासरत होंगे कि वो चलें। और आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ की कमियों को देखते हुए, यहाँ पर जो संसाधन कम है उनको देखते हुए ये बात शासन को या किसी और को पहुँचाएँ कि हमारे इस परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक बिल्डिंग 30 बेड का जो होता है वो बन जाए। हमारे आवास आप देख लीजिए, हमारे आवास जर्जर हो चुके हैं। अगर उन आवासों में हम अपने चिकित्सा अधिकारी को रखते हैं या स्टाफ नर्सेज को रखते हैं, जो कि कभी भी गिर सकते हैं, सांप बिच्छी का, चूँकि दीवारें जर्जर हैं और इस तरीके से पुराने तरीके से बने हैं, तो उनकी वजह से उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है। अगर हमारे यहाँ आवास बन जाए तो हमारे जो अदर स्टाफ्स हैं वो और अच्छे से कार्य अपने योगदान को अच्छे से देंगे। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्तर से बाहर की हैं, लेकिन एक जिम्मेदार अधीक्षक होने के नाते मैंने इन बातों को रख रखा है और एक प्रस्ताव भी माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के अनुमोदन से शासन को भेजा जा चुका है कि CSC परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य, आवास का कार्य ये कराया जाए। अब वो प्रस्ताव शासन के पास है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जब आएगा, बनेगा तो और अच्छे से दिखेगा और हम लोग और अच्छे से कार्य करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ समीर उपाध्याय जी, जो भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक थे। इसी के साथ आप बने रहे IBC 24 UP UK पर। मैं अभिषेक, भदोही से।